तो चलिए आज हम लोग फिर एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो अगर 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 हम नाम से समझे अगर डबल फर्टिलाइजेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी में 2 बार अगर फर्टिलाइजेशन होता है ना तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब ये आप पूछोगे कि कैसे 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार फर्टिलाइजेशन होने से ही मतलब न्यू ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो बेसिकली जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसको डिस्कवर नवास्चियन ने किया था, कि डिस्कवर्ड बाय नवास्चियन, डिस्कवर्ड बाय नवास्चियन, ओके। और आपको बता दूं कि इट इज ओनली सोन बाय एंजियोस्पर्म। तो जब भी आपको एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेगा, ठीक है, कि जब भी आपको एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन उसमें से एक होगा। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसका मतलब हुआ कि डबल फर्टिलाइजेशन केवल और केवल एंजियोस्पर्म में होगा। इसके अलावा जितने भी प्लांट हैं, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो यूनिक फिनोमेना है एंजियोस्पर्म का। कभी भी अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, तो ओनली एंजियोस्पर्म, ओके, एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो मैंने यहाँ पे अभी डायग्राम बनाया है इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट का ही दूसरा नाम है एम्ब्रियोसेक। जो हम लोग नीट के पर्पस से जो बेसिकली पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, 7 सेड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, जब हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात पढ़ेंगे जब उसके बारे में, तब मैं बताऊंगा कि कैसे 7 सेड 8 न्यूक्लिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियोसाइट भी बोलते हैं, ये बेसिकली 7 सेड 8 न्यूक्लिएट होता है। तो जैसा कि मैंने बना रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों साइड में होती है इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, अभी बताऊंगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स। और ये जो बीच में है दैट इज कॉल्ड एग। इसका मतलब जो एग होता है ना वो सेंटर में होता है, सिनर्जिड दोनों साइड से एग को सराउंड किए रहती है। ठीक है, और उसके पास ही एक फाइबरस या फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होगा, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस, या इसको शॉर्ट में फिलीफॉर्म भी बोल सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा रोल है और उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। हाँ, तो ये जो आप ये देख रहे हो ये फीमेल गैमेटोफाइट है। तो फीमेल गैमेटोफाइट की जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर होता है उसको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। देखिए ये मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया है, वैसे तो जो एग होता है हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होता है, वो अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन, कौन और किसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जैसा मैंने आपको बताया है पहले कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये सेल, ये सेंट्रल सेल है, ये एक सेल है, ये सिनर्जिड्स है, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। और फिलीफॉर्म अपरेटस की अपनी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक फर्टिलाइजेशन से पहले ये होता है कि 2 गैमेट एक दूसरे को चेक करते हैं। बेसिकली वो चेक इसलिए करते हैं कि क्या ये हमारे ही सेम स्पीसीज का गैमेट है कि नहीं है। अगर हमारे सेम स्पीसीज का गैमेट है तो वो फर्टिलाइज करेंगे, अदरवाइज वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे। जैसे ह्यूमन में भी देखते हो फर्टिलिजन और एंटी फर्टिलिजन होता है, वो दोनों इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन बेसिकली मैं आपको बता दूं, इंटरेक्शन का मतलब बात करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। अगर वो समझते हैं कि हाँ ये हमारे जैसा है, हमारी स्पीसीज का है, तो वो फर्टिलाइज करेंगे। अगर हमारे स्पीसीज का नहीं है तो वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे। सेम प्लांट भी क्या करता है, ये एक अपने साइड में दोनों तरफ सिनर्जिस को बनाता है, और फिर सिनर्जिस को कहता है कि जब मेल गैमेट पोलन जब अपना मेल गैमेट लेके आएगा तो वो पहले अपने मेल गैमेट्स को सिनर्जिस में ड्रॉप कर देगा, यहाँ पे छोड़ देगा मेल गैमेट को। हो सकता है कि उसमें कुछ चेकिंग मैकेनिज्म हो और कुछ हो सकता है जिससे कि सिनर्जिस क्या करेगा, एक मेल गैमेट को सेंट्रल सेल को देगा और एक को देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो पोलन ट्यूब, जो स्टिग्मा से पोलन ट्यूब चलती है, वो कैसे आएगी सिनर्जिस के पास, ये भी बहुत बड़ा टास्क है।
तो जैसे ही पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर करता है, तो ये जो फिलीफॉर्म सिनर्जिस जो फिलीफॉर्म को बनाई है, तो यही गाइड करेगी पोलन ट्यूब को फ्रॉम ओव्यूल टू सिनर्जी। बात याद रखना, मैं कह रहा हूं ओव्यूल टू सिनर्जी, ये नहीं कि तुम्हें ओव्यूल के बाहर लगा दो कि ओव्यूल के बाहर ये नहीं गाइड करेगा। जब पोलन ट्यूब इंटर करेगा ओव्यूल के अंदर तभी ये गाइड करेगा, अदरवाइज ये गाइड नहीं करेगा। तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में कि फिलीफॉर्म गाइड करेगा, गाइड पोलन ट्यूब फ्रॉम ओव्यूल टू सिनर्जिस। ओके, तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिस। आपको पता चलेगा सिनर्जिस का फंक्शन है, तो सिनर्जिस क्या करेगा, गाइड द पोलन ट्यूब। जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तब सिर्फ यही पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus या फिलीफॉर्म दैट इज कॉल्ड कि गाइड द पोलन ट्यूब। अगर वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो यही पूछेगा आपसे कि वो कहां से गाइड करता है, क्या वो स्टिग्मा से गाइड करता है, क्या वो ओव्यूल से गाइड करता है, कि वो कहां से बेसिकली गाइड करेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि गाइड द पोलन ट्यूब फ्रॉम, मैंने बहुत क्लियर वर्ड में लिख भी दिया है कि फिलीफॉर्म apparatus गाइड करेगी पोलन ट्यूब को फ्रॉम ओव्यूल टू सिनर्जिस। तो क्या होगा, फिलीफॉर्म पोलन ट्यूब को सिनर्जी तक लाएगा और वहां पे पोलन ट्यूब अपने दोनों मेल गैमेट को रिलीज करके फिर चला जाएगा, फिर वो आगे की प्रोसेस होगी। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर से फीमेल गैमेटोफाइट को हम ये देखेंगे कि हमारे पास एंटीपोडल सेल्स होंगी, फीमेल गैमेटोफाइट में सेंट्रल सेल होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में एक होगा और दो सिनर्जिड होंगे दोनों साइड, और दोनों सिनर्जिस में एक फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी को फिलीफॉर्म apparatus बोलेंगे। मैं पहले भी आप लोग जानते भी होंगे कि जो ये एंटीपोडल सेल होता है, ये स्टोरेज फंक्शन होता है, स्टोर करता है फूड को और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इन सब बाकी लोगों को, जब तक इसमें कोई और प्रोसेस हो ना। ठीक है, ये सेंट्रल सेल है। तो मैं आपको प्लॉइडी भी बता दूं, हर एक सेल जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगी एन होगी, ये 2n होगी, क्योंकि इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, ये फ्यूज करके बनती है, तो ये 2n होते हैं, ये n और ये n। तो कोई भी सेल जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है वो n होगी, एक्सेप्ट सेंट्रल सेल। एक्सेप्ट सेंट्रल सेल के अलावा कोई भी सेल मतलब कि 2n या 3n नहीं होगी, केवल सेंट्रल सेल 2n होगी। तो बाकी तो ये लॉजिक भी बनता है कि द सेल्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर एक्सेप्ट सेंट्रल सेल। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है जिसको मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं बहुत क्लियरली कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और मैंने पहले जैसे बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द यूनिक फिनोमेना है जो डिस्कवर्ड बाय नवासियन। तो हम जैसे यहाँ पोलन को बना लेते हैं, एक पोलन है हमारा, पोलन है, ये पोलन ट्यूब लेके आ रहा है, यहाँ से पोलन ट्यूब है इसके पास। और तुम लोग जैसे जानते हो पोलन का आउटर वर्ल्ड ये एक्साइन होता है और ये इंटाइन होता है। नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पोलन ट्यूब को बनाता कौन है, तो बेसिकली पोलन ट्यूब को इंटाइन बनाता है, जहां से निकलता है इसको जर्म पोर बोलते हैं। तो जर्म पोर बेसिकली वो प्लेस होता है जहां पे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता। तुम लोग जानते हो कि एंजाइम स्पोरोपोलिन का बना होता है और स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम नेचुरली डिग्रेड नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या होगा, इसके पास 3 सेल्स होंगी, 2 इसमें होंगे मेल गैमीट और मेल गैमीट का भी प्लॉइडी लेवल n होगा। ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल होगा, वेजिटेटिव या इसको ट्यूब सेल बोलते हैं। ये भी हैप्लॉइड होगा। इसका काम है कि इन मेल गैमेट्स को न्यूट्रिशन देना। ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये तो अपना यही का मतलब ये पोलन ट्यूब के अंदर ही होगा। सिर्फ ये लोग कहां जाएंगे, ये लोग मतलब पोलन ट्यूब इंटर एक सिनर्जी विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म apparatus और ये रिलीज कर देगा अपने दोनों मेल गैमीट को, ये दोनों मेल गैमीट को सिनर्जिस को दे देगा। ठीक है, तो पोलन ट्यूब आएगा और पोलन ट्यूब यू नो कि पोलन ट्यूब शोज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। हर एक चीज दुनिया में किसी भी तरह का इंटरेक्शन हो उसमें हमेशा केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी इंटरेक्शन बिना केमिकल के हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू ये आया, फिलीफॉर्म apparatus ने उसको गाइड किया, अपने दोनों मेल गैमेट को यहाँ दे दिया, यहाँ से दोनों अपने मेल गैमेट को यहाँ दे दिया इसने। तो ये सिनर्जिस्ट क्या करेगी, सिनर्जिस्ट एक मेल गैमेट को दे देगी सेंट्रल सेल को। पहले सबसे पहले याद रखना कि ये मेल गैमेट को किसको देगा, मेल गैमेट को सिनर्जिस्ट सबसे पहले देगी किसको, सेंट्रल सेल को, और दूसरे मेल गैमेट को फिर ये दे देगी एग सेल को जो हमारा एग है। ठीक है, तो अगर ये सेंट्रल सेल को देगा तो सेंट्रल सेल 2n है,
2n है हमारा सेंट्रल सेल और एक n ये और इसके साथ हो गया फर्टिलाइज हो गया, दैट इज कॉल्ड 3n। तो 3n को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 3n को बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रिपल फ्यूजन। इसको बोलते हैं 3n। 3n का मतलब हुआ ट्रिपल फ्यूजन। अगर हमारा एग है, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, तो हमारा अगर एग है, अगर एक को हम, एक हमारा n है, अगर एक को हम मेल गैमीट दे देते, एक मेल गैमीट इसको दे जो कि वो भी हैप्लॉइड है, तो ये बोलेगा 2n। तो 2n इसको हम बोलते हैं सिनगैमी, सिनगैमी। तो अगर हम लोग कहा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन वो कॉम्बिनेशन होता है सिनगैमी का, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ये इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाए तो डबल फर्टिलाइजेशन इक्वल टू होगा सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। तो अब हमें पता चल गया कि डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन इसके साथ हुआ सेंट्रल सेल के साथ, और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हमारा किसके साथ हुआ है, एक साथ, एक सेल के पास तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसको और किसी भी प्लांट ग्रुप में ऐसा नहीं बोलते हैं। देखो जैसे ये 3n हुआ है, तो ये 3n से हमारा बनेगा पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यही कन्वर्ट हो जाएगा कहां, इंडोस्पर्म। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंडोस्पर्म में। ठीक है, ये जो हमारा पेन है, तो ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल में क्या होगा कि सेंट्रल सेल हमारी 2n थी, एक मेल गैमीट, इसको हम लोगों ने n दिया है, तो ये फर्टिलाइज करेगा तो 3n बन जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो पूछा जाए कि ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, तो ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है। जब भी आपको पूछा जाए कि ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, तो एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपको फंक्शन भी बताऊंगा कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है। तो इसीलिए एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन इसलिए हुआ कि डबल फर्टिलाइजेशन, कि एक फर्टिलाइजेशन हो जिससे कि एंडोस्पर्म बन जाए, और दूसरा फर्टिलाइजेशन हो जिससे कि हमारा क्या बन जाए, जाइगोट बन जाए। ठीक है, सिनगैमी तो हमारा जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट ही आगे जाके हमारा क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट लेके आया है, और ये सबसे पहले रिलीज कर देगा दोनों मेल गैमीट को सिनर्जिस्ट के पास, फिर सिनर्जिस्ट एक मेल गैमीट को सेंट्रल सेल को दे देगा, और दूसरे मेल गैमीट को एक सेल को देगा। जब ये सेंट्रल सेल को देगा तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा, यहाँ पे 3n हो जाएगा, और उससे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। जब ये एक को देगा तो ये 2n हो जाएगा, उसको हम सिनगैमी बोलेंगे, और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला दे तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अब मैं बताता हूँ तो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म बेसिकली न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, तो फंक्शन ऑफ आपको पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, फंक्शन एंड प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, तो हम इसका फंक्शन कहेंगे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, और इसकी बच्चों प्लॉइडी जो होगी हमारी वो क्या होगी, 3n होगी। ठीक है, तो इसका मतलब एंडोस्पर्म हमेशा 3n होगा। अच्छा एक और बता देता हूं, अगर हमसे पूछा जाए कि एंडोस्पर्म n किसमें होगा, n हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि बच्चों को बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है हैप्लॉइड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में होता है कि अगर हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किसमें होगा तो वो जिम्नोस्पर्म होगा। तो इसका मतलब जो भी एम्ब्रियो हमारा है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कौन, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म स्टोर क्या करेगा, एंडोस्पर्म स्टोर स्टार्च। अब इसने स्टार्च को स्टोर कर लिया, तो अब देखो स्टार्च को इसने स्टोर कर लिया, तो ये स्टार्च है, और ग्रोथ के लिए हमें और प्रोटीन भी चाहिए, लिपिड भी चाहिए। तो एंडोस्पर्म फॉर्म अ लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, उसको बोलते हैं क्या, एल्यूरोन लेयर। तो ये एल्यूरोन लेयर को बनाती है, एंडोस्पर्म ही एल्यूरोन लेयर को बनाएगी। तो अगर एंडोस्पर्म इसको बना रहा है तो ये भी 3n होगा। तो जब एल्यूरोन लेयर को बनाएगी तो एल्यूरोन लेयर क्या करेगी, इट
स्टोर करेगी प्रोटीन को। प्रोटीन है, लिपिड ऐसे बोला जाता है, ठीक है, मोस्टली प्रोटीन होता है। तो हमारे पास दो ऐसे टिश्यू मिले हैं जिनको हम 3M बोल सकते हैं। एक हमारा एंडोस्पर्म होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, एल्यूरोन लेयर होगा। जब आप सीड का डायग्राम देखते हो, जब आप सीड का एक मोनोकोट के सीड का डायग्राम अगर देखोगे तो ये चारों तरफ जो ये बना होता है, दिस इज कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, और बीच में हमारा क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो ये एल्यूरोन लेयर बेसिकली प्रोटीन या लिपिड को स्टोर करता है, जबकि स्टार्च किसको स्टोर करता है, मतलब एंडोस्पर्म किसको स्टोर करेगा, स्टार्च को बोलेगा। और ये उसका कोटिलिडॉन्स होता है मोनोकोट का, जिसको हम स्कूटुलम भी बोलते हैं। वो आगे की बात हम लोग करेंगे, वो जब आगे देखेंगे तो हम लोग उसकी बात करेंगे। तो अगर एंडोस्पर्म किसी में नहीं बनता तो समझ लो कि वो सीड क्या होगा, फिर फर्दर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि अगर सीड को या एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को अगर कोई न्यूट्रिशन देता है तो वो एंडोस्पर्म ही होता है। इसलिए एंडोस्पर्म बहुत जरूरी है। तो एंडोस्पर्म बनेगा तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। अब एंडोस्पर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंजियोस्पर्म को क्या करना पड़ेगा, उसको डबल फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं करता तो वो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे सीड में तो सारे प्लांट्स करते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म ने डबल फर्टिलाइजेशन किया और डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू उसने क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया, और एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो बेसिकली 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके।